धुंधकारी की जब मुक्ति हो गई तो धुंधकारी ने भागवत की महिमा गाई और सबको सुनाई। अपना अनुभव धुंधकारी ने बताया। और मैं एक बात कहूं, अनुभव सुनकर मुझे लगता है जल्दी प्रेम ठाकुर जी से होता है। बोलो राधे राधे। ये संतों के अनुभव ही तो हैं। धुंधकारी का अपना अनुभव क्या रहा, उसकी मुक्ति हो गई। धुंधकारी क्या कहता, धन्या भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की कथा। लाभ क्या है, बोले प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेतों की पीड़ा का भी विनाश करने वाली है भागवत कथा। ऐसी भागवत कथा को बारंबार हम नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। धुंधकारी चला गया, भगवान के धाम से विमान आया। विमान में बैठ के जैसे ही चलने लगा तो गोकर्ण जी की नजर पड़ गई। गोकर्ण जी ने कहा, अरे अरे भैया जरा रुको, एक बात बताओ, ये कथा तो सबने सुनी है और विमान तुम केवल धुंधकारी के लिए लाए हो, ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि भेदभाव श्रोताओं से हुआ है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, सुनने में भेद हुआ है इसलिए फल में भेद हो गया। सुनने में कैसे? बोले ये धुंधकारी ने तो कथा को बड़े भाव से सुना, चिंतन किया, फिर उसका मनन किया तो उसकी मुक्ति हो गई। पर अन्य श्रोताओं ने बैठ के कथा को नहीं सुना, टाइम पास किया, किसी का ध्यान कहीं, किसी का ध्यान कहीं। देखो, जहां ध्यान केंद्रित होता है वहीं मन केंद्रित हो जाता है। हम बैठे कथा में और बैठे बैठे ये दिमाग घर में पहुंच जाए, पता नहीं बच्चे घर में होंगे कि नहीं होंगे, बाहर तो नहीं निकल रहे, कहीं वहां तो नहीं जा रहे, कहीं ऐसिया तो नहीं कर रहे। तो आप कथा में बैठे जरूर हो पर ध्यान तो आपका आपके घर में चला गया। और ऐसे बैठ करके 7 दिन कथा सुनो कि बैठे वृंदावन में हैं, कथा में बैठे, शरीर यहां बैठा है और मन वहां घूम रहा है, और बाद में भगवान से शिकायत करो कि हमारे लिए विमान नहीं आया, हमारी मुक्ति कैसे? गलत है भाई। मुक्ति तो तभी संभव है जब मन को हम ठाकुर जी के चरणार विंदों में बिल्कुल एकाग्र करके और कथा को श्रवण करेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। अब विमान, मैंने कई बार निवेदन किया, विमान सुनने में ही अच्छा लगता है बस। तो हकीकत ये है, ये दुनिया के विमान की बात नहीं कर रहे, इसमें तो खैर हर कोई बैठ के जाता ही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। इतनी फ्लाइट चलती हैं, सब लोग बैठ के जाते हैं कहीं ना कहीं। पर उस विमान की बात करता हूं जो अंत में विमान की कामना लोग करते हैं। अंत में भगवान सारा आदमी चाहता है, यही चाहता है कि विमान आए। अब विचार करो कि अंत समय का विमान अगर पहले आ जाए, विमान ठाकुर जी ले आए और आपसे कहें चलो चलो हमारे यहां खाली है जगह, चलो। भगवान ये कहें कि चलो, तो हम लोग क्या कहेंगे? अच्छे वृंदावन आए, बोलो राधे राधे। ये क्या कह रहे हैं? चलो। जाने वाले भी नहीं जाना चाहते। हकीकत यह है कि अपनी मर्जी से कोई जाना पसंद नहीं करता। तो जबरदस्ती है कि मौत आई, एक धक्का दिया और ले गई, चलो। जबरदस्ती ना ले जाए तो संसार कोई खाली करना चाहता है, क्योंकि ये मकान किराए का है, हर किसी को पता। लेकिन इतना जबरदस्त, इतना सुंदर मकान है, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। चिपक गए हम लोग, तो वो तो जबरदस्ती भगवान खाली कराते हैं। चलो नाउ यू कैन गो, जबरदस्ती खाली करा लेते हैं। नहीं तो कौन जाना चाहे? कोई नहीं जाना चाहता। विमान में कोई नहीं बैठना चाहता, कोई विमान नहीं मंगाना चाहता। हकीकत तो ये है। पर संतों ने कहा कि विमान का मतलब किसी हवाई जहाज से नहीं है। विमान का मतलब होता है विगतः मानः विमानः, यानी परमात्मा के चरित्र सुनते सुनते, भागवत की कथा सुनते सुनते जिस दिन हमारे मन का मान और अभिमान दोनों समाप्त हो जाते हैं, उसी दिन हम स्वयं में विमान बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे बजरंगबली का एक नाम है हनुमान,
उन्होंने अपने जीवन से अपने मान अभिमान को हनन कर दिया, समाप्त कर दिया, तो हनुमान हो गए। ऐसे हमारा मान अभिमान कथा सुन के जब खत्म हो जाएगा तो विमान बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ही विमान बन के स्वयं भगवान के धाम को चले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी गया भगवान के धाम को। गोकर्ण जी ने संकल्प ले लिया कि सारे श्रोताओं को भगवान के धाम भेजूंगा। दोबारा फिर उसी व्यासपीठ से भागवत कथा कहना प्रारंभ कर दिया, और श्रोता भी इतने बढ़िया के उठे नहीं, हम भी पूरी कथा सुनेंगे, अब की बार विमान में ही जाएंगे। सारे श्रोता बैठ के कथा को सुनने लगे, और पुनः कथा प्रारंभ हुई। 7 दिन तक कथा चली, और अंततो गत्वा गोकर्ण जी सारे श्रोताओं के अपने साथ लेकर के भगवान के धाम से आए। विमान में सब बैठ करके भगवान के धाम को गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और महात्म के अंतिम अध्याय में भागवत की विधि नियम बताए गए। अच्छे मुहूर्त में भागवत कथा हो, अच्छे स्थान पर हो, कोई देवालय हो अति उत्तम, और खासकर तीर्थ या धाम, गंगा यमुना का किनारा मिल जाए, अति उत्तम। गंगा का किनारा, जमुना का किनारा अति उत्तम। और राधा रानी की कृपा से बिहारी जी का घर वृंदावन मिल जाए तो ये तो सर्वोत्तम। बोलो राधे राधे। अधिक मास में कथा श्रवण करने को मिल जाए, बड़े बड़े भाग की, सौभाग्य की बात, बहुत कृपा वाली बात। तो भागवत के लिए विधि ये है कि अच्छा स्थान हो, अच्छे मुहूर्त में कथा हो। कई विद्वान यहां तक कहते हैं कि सबसे बढ़िया मुहूर्त वही होता है जिस दिन भागवत कथा प्रारंभ हो जाए। बोलो राधे राधे। जिस दिन भागवत भगवान विराजमान हो जाएं और हम कथा श्रवण करने को बैठ जाएं, वही सुंदर मुहूर्त है, शुभ घड़ी है। दूसरी बात, भागवत व्यासपीठ पर बैठने वाला वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल थोड़ा समय बड़ा विचित्र चल रहा है। मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आजकल थोड़ा राजनीति भी बहुत हो गई है। यद्यपि परंपरा से ही व्यासपीठ पर बैठने का जो भाव है वो ब्राह्मणों का है। भागवत में भी लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, दृष्टांत कुशलः धीरः, दृष्टांत देने में कुशल हो, अपने कथा की बात भक्त के हृदय में उतारने की जो महिमा रखता हो, ऐसा विद्वान हो, वैष्णव हो, ठाकुर जी का भजन पूजन करने वाला हो, धाम का वासी हो, बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे ही ब्राह्मण से हम भागवत कथा को श्रवण करें। कई लोग तो आजकल लड़ने लग जाते हैं, अरे महाराज आप ऐसा कैसे कहते हो, ब्राह्मण कोई कथा करनी चाहिए, कथा तो कोई भी कर सकता है। अब ठीक है भैया, कलयुग है, हरि नाम लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे, भागवत का जो नियम है वही हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम अपने घर से कोई बात आपको नहीं बताते। बोलो राधे राधे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है, उसी के मुख से हम कथा को श्रवण करें। फिर नियम की बात आई कि नियम क्या हो, तो भैया नियम तो इतने खतरनाक हैं भागवत के कि हम अगर आपको नियम बता के और लागू कर दें तो कल वृंदावन में कोई नहीं रोकेगा। बोलो राधे राधे। कोई दिल्ली, कोई झज्जर, कोई रोहतक, कोई कहीं, भैया हमें नहीं सुननी महाराज जी कथा। बड़ी मुश्किल में तो घर वालों ने भेजा, ऊपर से हमें आप कह रहे हो भूखे रहो, और भूखे कहीं रहे और कथा में कुछ गड़बड़ होगी तो बड़ी समस्या है। ना ना ना, वैसे तो भागवत में लिखा कि व्रत करके कथा को श्रवण करें, लेकिन नहीं कर सकते, फलाहार करो, उससे भी ना काम चले तो भोजन कर लो दोनों समय। नोपवासो बरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। भागवत कथा में अगर
व्रत करने से हमारे मन में बार बार भूख की भावना जगती है, भूख लगती है, मन नहीं लगता है, तो आपको व्रत करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा नियम एक ही है, अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने व्यवहार से किसी को कष्ट न दें, किसी का अपराध न करें। तीर्थ में धाम में आए हैं, ये कोशिश करें कि हमसे कोई अपराध न बने। सबसे प्रेम से बात करो, सबके साथ प्रेम व्यवहार बांटो।